Hello everyone. So we have completed our term 1 syllabus. So today we will start with term 2 syllabus, and that is food and digestion. So first my question is, why do we eat food? हम खाना क्यों खाते हैं? Just because we are hungry, हमें भूख लगती है, हम खाना खा लेते हैं. तो सिर्फ क्या हमें भूख मिटाने के लिए खाना खाना होता है, या खाने के और भी फायदे हैं? हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, घूमते हैं, अदर एक्टिविटीज़ करते हैं. उन सब के लिए हमें क्या चाहिए? उन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए. एंड फ्रॉम वेयर वी गेट दैट एनर्जी? फ्रॉम फूड. तो ये सारी एनर्जी हमें फूड से मिलती है, इसलिए हम खाना खाते हैं. और हमारे खाने के और भी फ़ायदे होते हैं. एनर्जी के अलावा हमें और भी चीज़ें हैं जो फूड से मिलते हैं. टुडे वी विल लर्न अबाउट दैट. सो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड. ठीक है, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड के, कुछ सब्सटेंस होते हैं, यूजफुल सब्सटेंस जो खाने में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर मेनली ऑफ 5 टाइप्स: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. दीज आर मेन 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं. मतलब जब हम खाना खा रहे हैं, अलग अलग तरह का खाना खा रहे हैं, तो हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स उससे मिलते हैं. वी विल लर्न अबाउट ईच वन ऑफ देम in detail. First is carbohydrate. What is the use of carbohydrate? Carbohydrate give us energy. हमारे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम खाना खा रहे हैं, उसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है. कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप्स होते हैं मेनली जो हम खाते हैं: स्टार्च, शुगर. और भी होते हैं जैसे सेलुलोज, पर वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट इट. सो स्टार्च हमने पहले भी पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना स्टार्च के फॉर्म में बनाते हैं, है ना. स्टार्च के फॉर्म में वो खाना बनाते हैं. तो मेनली स्टार्च क्या होता है? ग्लूकोज ग्लूकोज की चेन जब जुड़ जाती है तो वो स्टार्च बनाती है. ठीक है, तो हम ये स्टार्च खाते हैं. इससे हमें क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है. हमने स्टार्च का टेस्ट पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में भी. इफ़ यू वांट टू टेस्ट फॉर स्टार्च, अगर हमें देखना है कि किसी खाने में स्टार्च है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वो फूड आइटम लेंगे. जैसे हमने पोटैटो लिया या राइस लिया, इनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो हम वो फूड आइटम लेंगे, उसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन की. और अगर उसका कलर, खाने का कलर ब्लू ब्लैक हो गया, अगर दैट कलर गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लू ब्लैक, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. मतलब उस खाने में स्टार्च प्रेजेंट है. ठीक है, सोर्स क्या होते हैं? हमें किस किस खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं? मेनली जो हमारे स्टेपल फूड होता है, जो हमारा मुख्य खाना है, जैसे रोटी हो गई, चावल हो गए, उसके साथ हम दाल, सब्जी, दही वगैरह खाते हैं, बट मुख्य स्टेपल फूड ऑफ आर इज चपाती. सो जो भी ग्रेन्स होते हैं हमारे, जो भी सीरियल्स होते हैं हमारे, दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो एग्जाम्पल्स आर राइस, व्हीट, पोटैटो, ब्रेड, बनाना. These are source of carbohydrates. Next is fat. Even fat gives us energy, but it give more energy than carbohydrate. फैट से हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है. ठीक है, और फैट के और भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि इट कीप बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को गर्म रखता है फैट. इसके अलावा कुछ विटामिन्स हैं जो कि एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी को फैट की ज़रूरत होती है. तो फैट इज़ वेरी एसेंशियल. दो हमें वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता है, लेकिन हमें फैट चाहिए होता है. तो फैट के क्या सोर्स होते हैं? जो भी ग्रीसी थिंग्स होती है, जो भी चिकनी चीज़ें होती हैं, दे आर सोर्स ऑफ फैट, लाइक बटर, घी, ऑयल, नट्स, चीज़. नट्स में हमारे नट्स आ जाते हैं, आमंड्स, कैशू नट, कोकोनट. इन नट्स में सब में फैट प्रेजेंट होता है. फैट के प्रेजेंस पता करने के लिए भी हम एक टेस्ट कर सकते हैं. हम एक पेपर लेकर जिस भी सब्सटेंस में हमें पता करना है, जैसे हमें पता करना है कोकोनट में है कि नहीं फैट, तो कोकोनट को पेपर के बीच में रख के क्रश कर दो. आप देखोगे कि हमें पेपर पे एक ट्रांसलूसेंट पैच मिलता है. ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ फैट. हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों से ही एनर्जी मिलती है. सो टुगेदर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर नोन एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. तो कार्बोहाइड्रेट फैट को एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. So we will start with protein. Next is protein. Protein we require for growth and repair.
हम जो ग्रो करते हैं, हमारी बॉडी जब ग्रो करती है ना, आप लोग स्पेशली जब आप ग्रोइंग एज पे हैं, आप लोग ग्रो कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? मेनली प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ग्रोथ के साथ साथ प्रोटीन इज़ नेसेसरी फॉर रिपेयर ऑल्सो। रिपेयर मतलब जैसे कि हमें चोट लग गई, हमें कभी कट लग गया या कैसी भी चोट लगती है हमें, तो नए सेल्स चाहिए बॉडी को रिपेयर करने के लिए। तो वो उस नए सेल्स बनाने के लिए, रिपेयर वर्क के लिए हमें क्या चाहिए? कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए? प्रोटीन। सो प्रोटीन इज़ ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। अब जैसे जिम वगैरह जाते हैं जो लोग, मसल्स बिल्ड करते हैं, तो वो भी ग्रो करा रहे हैं, वो अपनी मसल्स की ग्रोथ करा रहे हैं, हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स। सो वो मसल्स ग्रोथ के लिए भी उन्हें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो ऐसे लोग जो जिम जाते हैं वो भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं या प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं। ठीक है। सोर्स क्या होते हैं प्रोटीन के? हमारी जितनी भी पल्सेस हैं, हमारी दालें, वेज और नॉन वेज दोनों तरफ आप प्रोटीन ले सकते हैं ना। तो नॉन वेज में तो ज़्यादातर आइटम में प्रोटीन होती है। वेज में अगर आप देखें तो हमारी दालें, पी, बीन, सोयाबीन, इन सब चीज़ों में प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप नॉन वेज देखेंगे तो उसमें एग, मीट, मिल्क, इसमें प्रोटीन मिलती है। नेक्स्ट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन और मिनरल्स को कलेक्टिवली प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन्हें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़। ये हमें बीमारी से बचाते हैं। हमारी बॉडी के पास अपना इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है, जो कि अगर हमारी बॉडी में जर्म एंटर करता है या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस एंटर करता है, हम उससे फाइट कर सकते हैं। हम हमेशा बीमार नहीं पड़ते, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। हम बीमार नहीं पड़ते क्योंकि हमारे पास इम्यून सिस्टम है, हमारी खुद की इम्यूनिटी है। तो अगर हम विटामिन और मिनरल्स खाएंगे, अच्छी मात्रा में लेंगे, तो हमें जल्दी बीमारी नहीं होगी क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरह हमें जो विटामिन और मिनरल्स है ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। वी रिक्वायर विटामिन एंड मिनरल्स ओनली इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। ठीक है। तो विटामिन्स देयर आर टू टाइप्स, फैट soluble vitamins and water soluble vitamins. तो विटामिन A, D, E and K, these vitamins are known as fat soluble vitamin, and vitamin B and vitamin C are known as water soluble vitamins. जो विटामिन B होता है, इट इज़ एक्चुअली बी कॉम्प्लेक्स। इसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है क्योंकि विटामिन बी एक तरह का विटामिन नहीं होता, इट इज़ ग्रुप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन। जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, इस तरह से ग्रुप है बी, इसलिए इसे हम कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सोर्स क्या होते हैं? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दीज आर मेन सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। हमें दोनों चीज़ मिल जाएगी। अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रॉपर अमाउंट में खा रहे हैं तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, बिकॉज दे विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अस। ठीक है। नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स में क्या आता है? मिनरल्स हमें चाहिए होती है हमारी प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए, हमारी बॉडी ताकि अच्छे से फंक्शन करे, उसके लिए हमें मिनरल्स चाहिए होता है। ठीक है। तो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, ये सारे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। आयरन जैसे कि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हमारा जो ब्लड है उसमें आयरन होता है। ठीक है। तो हमें आयरन, ब्लड फॉर्मेशन के लिए आयरन चाहिए। आयोडीन हमारे यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड होता है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है। कैल्शियम हमें अपने बोन्स के लिए चाहिए होता है। फॉस्फोरस भी बोन्स और टीथ के लिए। तो ये दोनों चीज़ें हमें अपने बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चाहिए होती है। तो मिनरल्स जो है वो हमें चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और ग्रोथ के लिए। सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स विच वी रिक्वायर so that we can grow and our body can function properly. Apart from these 5 vitamins, 2 more things which we need in our diet are water and roughage. We'll see about it now. So apart from 5 nutrients, we require water and roughage also in our diet. Water और roughage बहुत ज़रूरी है हमारे डाइट में। हमें इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कुछ एनर्जी नहीं मिलती, पर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर फूड। क्यों? कितना पानी चाहिए? लगभग हमें 8 to 10 ग्लास एक दिन में पानी पीना चाहिए। क्या सिर्फ पानी हमें जो हम पानी पीते हैं उससे मिलता है? नहीं, पानी हमें हर चीज़ से मिलता है। जैसे कि जूसेस जो हम ले रहे हैं, टी, मिल्क, कॉफ़ी, इनमें भी जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो हमारी बॉडी यूज़ करती है। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी पानी होता है, तो उससे भी जो पानी मिल रहा है वो हमारी बॉडी को मिलता है। तो सिर्फ जो हम पानी पी रहे हैं वही नहीं, इसके अलावा जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उनमें भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो हमारी बॉडी यूज़ करती है। ठीक है। वाटर वाई इट इज़ नेसेसरी?
वाटर इज़ नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम जो खाना खा रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में जा रहे हैं, वो एब्जॉर्ब भी तो होने चाहिए, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। वाटर जब वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसके बाद वो हमारी पूरी बॉडी में जाने भी तो चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचने चाहिए, तो वो पहुंचाने का काम भी वाटर करता है। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। रिमूवल ऑफ वेस्ट, हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते रहते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं हमारी बॉडी में, तो उस दौरान बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, स्वेट के रूप में, यूरिन के रूप में। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालने के लिए भी वी रिक्वायर वाटर। रफेज, रफेज इज़ डाइटरी फाइबर, वो फाइबर जो हम खा सकते हैं, उन फाइबर्स को हम रफेज कहते हैं। ये नॉर्मली कैबेज में, बीन में, कॉर्न में, होल ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्यों ज़रूरी है? दे आर रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी। अगर हम इनफ एडिक्वेट मात्रा में रफेज नहीं लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूवल में हेल्प करता है रफेज। Next is balanced diet. What is balanced diet? A diet that contains adequate amount of all the necessary nutrients required by our body. हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो जिस डाइट में होता है उसे हम एक बैलेंस डाइट कहते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं क्या हम सिर्फ रोटी खाते रहते हैं या चावल खाते रहते हैं? नहीं, हम उसमें वैरायटी लेते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट हम रोटी लेंगे, उसके साथ दाल लेंगे, सब्जी लेंगे, कर्ड लेंगे या फिर दूध लेंगे। हम कई सारी चीज़ें खा रहे हैं क्योंकि कोई भी एक फूड में, कोई भी एक चीज़ में, फूड आइटम में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों जो हमारी बॉडी को चाहिए, हम उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। और जो ये बैलेंस डाइट है वो मेरे लिए डिफरेंट होगी, आप लोगों के लिए डिफरेंट होगी। आप ग्रोइंग हैं, आप अभी बढ़ रहे हैं, तो आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, तो आप एक ऐसी डाइट लेंगे जिसमें प्रोटीन हाई अमाउंट में हो, जबकि मुझे इतनी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है ना। अगर कोई एक दूसरा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है या स्पोर्ट्स प्लेयर है, वो स्पोर्ट्स पर्सन है, कुछ गेम खेलता है, तो उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी गिविंग चीज़ें लेगा अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, एनर्जी मिले ताकि उसे, है ना। तो जो बैलेंस डाइट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, वो कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपकी एज पे डिपेंड करेगी, आप जिस तरह का काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी। तो जो बैलेंस डाइट है इट डिफर पर्सन टू पर्सन। So today we have learned that our food contain 5 essential nutrients. We have learned about their function and source. Apart from these nutrients, we require water and roughage also in our diet, and we have learned what is balanced diet. Hope you all have understood. Thank you.